भारत सरकार के एक गजट में ये आदेश जारी किया गया कि सभी राज्यों को पैरामेडिकल काउंसिल गठित 6 महीना के भीतर करना है 21 में, और इसकी सूचना केंद्र को देना है। लेकिन उसके बावजूद बिहार में आखिर क्यों 6 महीना के भीतर गठित नहीं हुआ? इसका ड्राफ्ट पर वित्त तथा विधिक परामर्श प्राप्त है। प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त काउंसिल के गठन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो की जा रही है 21 के बाद आज 23 आ गया, 6 महीना के अंदर ही करना था। और इस जवाब में भी कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। साफ तौर पे उत्तर पे है कि इनकार नहीं किया जा रहा, इसकी कार्रवाई जो है गठन की ये करवाई जा रही। श्री संदीप सौरभ जी, पूरक पूछ रहा हूं। जी पूरक। ये मैंने मांग की थी स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, यानी जो पैरामेडिकल काउंसिल है बिहार का, उसको गठन करने की मांग कई वर्षों से देश के बाकी राज्यों में, बिहार को छोड़ के बाकी सारे राज्यों में ये पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो चुका है। बिहार में लंबे समय से छात्रों की मांग है और लाखों छात्र इससे प्रभावित हैं। ये काउंसिल नहीं होने की वजह से बिहार के अभ्यर्थी जो हैं, पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी और राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार के बच्चों को यह हुआ। उसके अलावा सरकार को यह तक नहीं पता है कि पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेंड हैं। अगर ये जानकारी सरकार को होती तो कोरोना के टाइम पे इलाज में भी काफी सहूलियत होती। तीसरा जो इसका नुकसान है कि काउंसिल नहीं होने से सरकार जो है वो कोई भी बहाली आता है बिहार में तो बाहर के जो लोग आवेदन करते हैं उसमें तमाम तरह के फर्जी डिग्री भी आते हैं और इसके चलते बहालियां जो हैं वो लंबित हो जाती है। जैसे 2014 की जो बहाली आई 21 में जाकर के पूरी हुई। पूरक सवाल पूरक पे मैं आ रहा हूं महोदय, मैं पूरक पे आ रहा हूं कि 2021 में भारत सरकार के एक गजट में ये आदेश जारी किया गया कि सभी राज्यों को पैरामेडिकल काउंसिल गठित 6 महीना के भीतर करना है 21 में, और इसकी सूचना केंद्र को देना है। लेकिन उसके बावजूद बिहार में आखिर क्यों 6 महीना के भीतर गठित नहीं हुआ? ये मेरा पहला पूरा। अब माननीय मंत्री जी की बात को सुनिए, उनके जवाब को सुनिए। माननीय मंत्री जी। नहीं, जवाब में तो स्पष्ट कर दिया गया है महोदय। वास्तुस्थिति यह है कि स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसका ड्राफ्ट पर वित्त तथा विधिक परामर्श प्राप्त है। प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त काउंसिल के गठन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो की जा रही है महोदय। मैं कह रहा हूं कि 21 में गजट का ये हिस्सा बन के आया है और उससे पहले सारे राज्यों में लागू है, बना हुआ है। 21 के बाद आज 23 आ गया, 6 महीना के अंदर ही करना था। और इस जवाब में भी कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। तो हम तो समय सीमा की एक मांग करते हैं सरकार से कि समय सीमा क्या हो सकता है। नहीं, आपके सवाल पर ये विभाग से हम लोगों को भी जानकारी हुई। यही विधानसभा का जो है फायदा होता है और इसमें साफ तौर पे उत्तर पे है कि इनकार नहीं किया जा रहा। इसकी कार्रवाई जो है गठन की ये करवाई जा रही। इसको हम लोग दिखवा करके समय सीमा के अंदर हम लोग करवा प्रोसेस में है। आप स्थान ग्रहण करें। एक महोदय बस एक समय सीमा मतलब मैं कर रहा था। दूसरा मैं सरकार से इसी में सजेशन देना चाहता हूं, जो गठन होगा कि उसमें जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के जो अलग अलग कैडर होते हैं उनके जो सदस्य हैं उनको भी सदस्य रखा जाए जैसे बाकी राज्यों में है। इसमें जो सुझाव होगा वो लिखित में हमको दे, उसको उपलब्ध रखा जाए ताकि ये किस तरीके से आपको लिखित में उपलब्ध करवा दीजिए। आप जो संभव होगा वो किया जाए। आप लिखित दे दीजिए माननीय मंत्री जी। इसमें महोदय अभी भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसलिए इसको जल्दी से जल्द सरकार स्थान ग्रहण कीजिए। श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। आपको तिवारी जी लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।